नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 31 हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन माता पिता के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे नहीं हुए, कब से बच्चे होंगे, मैरिड लाइफ क्या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है, आगे कैसे रहेगी, और करियर लाइफ। तो मुद्दा ये बनता है, मैं आप सबसे कहता हूँ, देखो आप लोग मेरे से एनालिसिस कराते हो, 2 दिन इन्हें हुए नहीं थे फ़ोटो दिए हुए, डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, मन में विचार शुरू हो गए कि फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही है, कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अपना पेशेंस लेवल लूज़ मत करो। चाहे कोई भी पिक्चर थोड़ी सी भी क्लियर होगी तो सॉफ्टवेयर लगाऊंगा, और अगर आप ज़्यादा करोगे क्या होगा कि मैं एक बार ही एनालिसिस कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि फ़ीस पकड़ी है, उसके बाद आपका एनालिसिस नहीं करूँगा। तो इस तरीके से पेशेंस लूज़ मत किया करो। ये हाथ जो है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, जब ये लाइनें ये लाइनें ये लाइनें ये लाइनें ये लाइनें ये लाइनें ये जो लाइनें बन रही हैं, ये सारी विदेश की लाइनें हैं, विदेश की लाइनें। तो यानी विदेश में रहना, आना जाना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो होगा ऐसे व्यक्ति के हाथ में, पहली बात। दूसरा, ये जो कंसर्न है किसी की विदेश कब जाना है, क्या करना है, तो मैंने क्या कहा था, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में यहाँ पकड़ना है, यहाँ वो कब गया, अगर विदेश की लाइन है। दूसरी बात, इन्हीं रेखाओं के बीच में अगर ये सन माउंट पर टच होने वाली रेखाएं यहाँ से टच होकर चल रही हैं, तो इट मीन्स कि ये कोई अफेयर, ठीक है, या शादी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है ना, वो भी होंगी। अब वो भी देखना है, सारी चीज़ें करनी है। शुरू करें। ये वाली जितनी लाइनें आई हैं ना, ये लाइनें आई हैं, ये इससे टच है ना, ये शनि की रेखा से टच है। तो ये होता है गुरु। गुरु किसको कहता है? फैमिली को कहता है। शादी से पहले कहाँ रहता है आदमी? एक फीमेल अपने मायके। तो यानी ये उनके लिए भी हेल्प करेगी, ठीक है, पहली बात। ये यहाँ से टच होके चल रही है। अब ये लाइनें इस पे टच हो रही हैं, यानी जिस घर में जाएंगी वहाँ पर एसेट्स होंगे। एसेट्स यानी कोई प्रॉपर्टी होगी, वो भी मिलेगी, लेकिन उसमें कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि ये साइन बने हुए हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। शुरू करें। देखो ये साल है 21वां, ठीक है। ये जो एक आइसलैंड बना है ना, ये आइसलैंड बना है, ये देखो, ये आइसलैंड है, ये 21वां है, ठीक है, ये 21वां साल है। अब देखो इसके साथ ये रेखा चल रही है। अब ध्यान से देखना, नीचे ये वाली लाइन इनकी फैमिली, जिसमें चाचा ताऊ, ठीक है, ये, क्योंकि ये वाली तो है हमारी लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन के नीचे वाली रेखा आप मंगल रेखा बोलते हो, ये एक्चुअल में मंगल रेखा ना होकर, क्योंकि इस पर जो है ट्रायंगल्स भी बने हैं और इस पर जो है राहु के प्रभाव भी बने हैं। तो अब ये क्या करते हैं, बीमारी रख देती है उनको, कोई परेशानियां रख देती है, तो जो जिसके कारण घर में हलचल महसूस होती है, तो ये वो भी तो आएंगी। ये आ रही है, नहीं आ रही है? ये देखो क्या, ये वाले साइन क्या अच्छे होते हैं, ये वाले ये पुश्तैनी का होता है। अब पुश्तैनी में चाचा ताऊ भी आते हैं, नाना दादा, ये सब भी आते हैं, नहीं आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये राहु का, यानी उन्हें कोई दिक्कत आएंगी, ये उनसे रिलेटेड है। ये वाली लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के नीचे वाली रेखाओं के ऊपर बना हुआ है ना, तो ये भी इम्पैक्ट डालेगा लाइफ में, डालेगा, डेफिनेटली डालेगा। तो यानी आपने क्या देखना है यहाँ, अब ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में था, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, काम। अब ये पढ़ाई देखो, पढ़ाई में दिक्कत, यहाँ कोई बैक लगी होगी या कुछ लगी होगी। अब इसी के आगे देखो क्या ट्रायंगल्स बने हैं, देखो आप क्या ट्रायंगल्स बने हैं, देखो इसके आगे ये यहाँ पहले ये
इसके बाद देखो ये ट्रायंगल्स, ये देखो, अब ऊपर देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये इस जगह पर आकर ये एक ट्रायंगल बन गया, फिर एक ट्रायंगल बन गया, यूँ बना, फिर उसके बाद एक साइन यूँ बना, फिर ये ट्रायंगल है। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, यानी ये आपको पढ़ाई भी कर रहा है और विदेश जाने की इच्छा भी कर रहा है, ये विदेश जाने की इच्छा भी कर रहा है। इससे पहले कोई भी निशान पर, कोई भी अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि ज़्यादा काला बड़ा है, तो आप पहले कोई देखो, ऐसी रेखा तो नहीं बनी हुई कहीं, ऐसी बनी है तो क्या होगा, विदेश में अगर आप जाओगे या वीज़ा अप्लाई करोगे या विदेश की सोच रखोगे, उसमें जा नहीं पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेस का पैमाना जब तक वो ट्रायंगल नहीं आएगा तब तक आप नहीं जा पाओगे। तो इसको इस तरीके से देखो, मैं आपको वो केमिस्ट्री सिखाता हूँ। देखो क्या बना था, यहाँ पर ये रेखा थी, ये सारी रेखा बनी है, ये तो कंपैटिबिलिटी को बता रही है कि विदेश जाओगे आप, लेकिन कब जाओगे तो क्या देखना है, लाइफ माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में देखना है। अब आपने देखना है कि यही लाइन आगे जा रही है, तो यानी ये इनका फ्यूचर है, विदेश में फ्यूचर है या नहीं है, ये उससे रिलेटेड, क्योंकि इन्हीं रेखाओं ने इसको और इसको छू रखा है, ट्रैवलिंग लाइन बनी हुई है। तो मुद्दा यही आता है कि पामिस्ट्री को पढ़ना आना चाहिए, मुद्दा यही, ठीक है। यानी इस तरफ ये तो लाइफ लाइन है इनकी, लेकिन घर पर जो कुछ हो रहा है अगर उसमें ये दिक्कत है तो ये वो आएगी। अभी एक जगह पर एक साइन बना था जो कि मैंने ये भी बता दिया था कि बहन कब बीमार होगी। अब आप बहन की शादी, वो विदेश में समथिंग, ये कैसे पता कर लेते हो, इन लाइनों से। तो ये आपके लिए लाइनें हैं, मेरे लिए फैमिली मेम्बर है। अब देखो कितनी गंदी फ़ोटो आई है, इस कूड़े में से भी मैं सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सोच रहा है यार फ़ोटो साफ़ ही नहीं आ रही, हम तो दिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साफ़ नहीं है। बहुत लोग तो उल्टा भी बोल देते हैं मुझे। क्या नुकसान अपना करोगे ना आप, मेरा थोड़ा करोगे, अपना करोगे फिर, ठीक है। एनीवे, अब आपने देखना है कि ये सारे ट्रायंगल्स किस लाइन पर चल रहे हैं। ये वाली लाइनें, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है ना, तो यानी कोई कंप्लीशन तो है, इनकी स्टडी में कंप्लीट तो है, डेफिनेटली है, ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन उसके बाद ये लाइनें इस लाइन पर भी टच हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर जो है विदेश की चीज़ें बनेंगी। इससे पहले पकड़ो, अगर कोई रेखा, ये रहा, देखो ध्यान से देखना, ये लाइन जो आई है, इसने इसके ऊपर ट्रायंगल बनाए और इस लाइन ने सूर्य पर्वत को छुआ। तो आपको यही देखना है कि एनर्जी कहीं ख़राब तो नहीं है। देखो कट का निशान, ये अगर कोई 23-24 साल पर अगर किसी इन्फेक्चुएशन है या कुछ है, इसके बाद वो टिक नहीं पाएगा वो वाला रिश्ता या वो अफेयर, ये इंडिकेट कर रहा है। आप उसे चाह रहे हो कि फीलिंग है कि वो मुझे मिल जाए, वो याद रहे, समथिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्हीं से आगे रेखा बनी हुई है ना, इन्हीं से आगे रेखा बनी। अब लाइफ में कोई और मिलेगा, इसका मतलब ये है, क्योंकि इन रेखाओं ने इस सूर्य रेखा पर जो है टच बना दिए। ये कट के निशान, कालापन इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में दिखते रहेंगी। ये है, ये हाथ ये कह रहा था। इसको इस तरीके से समझो ना, एक एक रेखा को पकड़ कर आगे चलो ना, तभी तो समझ आएगी, वरना क्या आ जाएगा समझ, वरना कुछ नहीं आएगा। आपको ये पता लग रहा है यहाँ से एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, यहाँ से ट्रायंगल बना है जो कि इस जगह रुका है पहले,
ठीक है। अब मैंने यहीं पर, और ये 29 है और ये 30 है, इस 30 के बाद 2 रेखा आ गई है, यानी यहाँ पर शादी अगर होती है, यहाँ के बाद आफ्टर डेट 29, आफ्टर डेट अगर शादी होती है तो ये यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ना है। अब ये सूर्य किसको रिफ्लेक्ट करता है? हस्बैंड वाइफ को, ससुराल पक्ष को, ये उनको करता है, ये उसको करेगा। तो शादीशुदा ज़िंदगी में पेरेंटल लाइफ जो ससुराल पक्ष से रिलेटेड ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, यानी वो नहीं मानेंगे, इसलिए ये वाली फॉर्मेशंस बनी हैं, इसलिए बनी, ठीक है। ये सारा विदेश है, ये सारा विदेश, करियर, ये वो है, क्योंकि इन रेखाओं ने, देखो ये आइसलैंड बना है, ये मुसीबत लेके आएगा। आम पाम रीडर क्या कहता है? लाइफ लाइन के बीच में जो है, माइंड लाइन के बीच में आइसलैंड बना हुआ है, मुसीबत आएगी, लेकिन मुसीबत तो आएगी किससे रिलेटेड होगी? ये इसमें भी ट्रायंगल बना रखा है। ऐसा नहीं है कि लाइफ बंद हो जाती है आदमी की ना, लाइफ बंद नहीं होती है। तो एनालिसिस को पहले समझो। देखो ये कट के निशान किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ये लाइफ लाइन के पास से आ रहे हैं ना, कट कट, फिर एक ट्रायंगल बना, फिर कट, ये आपकी फैमिली को, ये देखो कट, ये नीचे से रेखा जब जाएगी, लोन या पैसा किसी को देना, हेल्प करना, ये उसके लिए साइन आया। यहाँ पर भी देख लो, ये तो हेल्प है। रुक गई ये रेखा, रुकने का क्या मतलब होता है कि आप परेशान चल रहे हो ज़िंदगी में, पर ध्यान से देखो क्या लाइफ किसकी वजह से परेशानी है। ये रेखा मुड़ी हुई है ससुराल पक्ष की वजह से, ठीक है, ससुराल पक्ष की वजह से। तो मुद्दे को समझो, फिर आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, तो समझ आएगी कि लाइफ कहाँ चल रही है। ध्यान से देखना, इस जगह पर ट्रायंगल तो बना है, ये लाइन आगे तो चल रही है, ये ट्रायंगल तो है। ये क्या है? नौकरी छोड़कर दूसरी करना। अब इस जगह पर देखो, ये साइन ऐसे बना है, ऐसे, यानी यहाँ से आना जाना, लाइफ जो है स्मूथ नहीं रहेगी, लेकिन आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर कट का निशान है। इससे पहले में एक ये साइन और आया हुआ है, ये नीचे वाला, ये देखो, ये पहले कट का निशान, और इसके नीचे देखना एक प्रॉपर्टी का निशान आएगा। नीचे से ऐसे आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी का निशान है। ये 39 से 40 साल के बीच में। लेकिन इसके बाद लाइफ जो है वो फिर करियर की परेशानी आएगी 41-42 में। इससे पहले थोड़ा सा समय सही हुआ है, अगर मैं कहूँ, वो भी ट्रायंगल की वजह से था, ये वाले ट्रायंगल की वजह से था। अदरवाइज़ समय में आप ज़्यादा जो है बदलाव नहीं आया, बस 34 से 35 साल के बीच में, क्योंकि इसी के अंदर जो है कुछ बच्चे भी होने हैं, कुछ भी होना है, तो वो थोड़ा सा समय जो है सही कर दिया। लेकिन मेंटल टेंशन से रिलीफ नहीं मिलेगा, जो कि आपकी शारीरिक टेंशन्स को ज़्यादा, मतलब बीमारी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपको अपनी इन टेंशन से बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपनी लाइफ में अपने करियर के प्रति डिवोटी रहें। अगर नौकरी चेंज करनी है तो अभी कर सकते हो, लेकिन 33 साल तक आप वहीं पर रहोगे। 33 से 34 में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग वाली डिस्टेंस वाली रहेगी। 34 से 35 साल 5 महीने तक आपकी लाइफ फिर भी ठीक है, जिसमें आपने अगर कर्जे होंगे भी, लोन होंगे भी, तो उतार दोगे। 36 से 37 साल बहुत गंदा जाएगा। 39 साल से 40 में कोई इन्वेस्टमेंट है। 41 से लेकर 43 साल के बीच में या 42 साढ़े 42 में आपकी लाइफ में नौकरी भी छूटेगी और खर्चे भी ज़बरदस्त होने हैं, ठीक है। अब ये वाला जो साइन आता है और इसके नीचे से ये साइन आता है, तो इंडिकेट करते हैं कि पैसा लगना। ये किस पर होता है? देवर, भाभी, नंद, इनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। एनीवे, आपकी लाइफ में
ये जो लाइनें चल रही हैं, ये ट्रायंगल्स बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रैवलिंग लाइन भी बनी हुई है और अपने करियर से रिलेटेड भी आपने सोचना है, अपने फैमिली मेंबर को भी अपने पास रखने की सोचना है। जैसे आप अपने माँ बाप के प्रति टेंशन में रहते हो ना, ऐसे आपके हस्बैंड अपने माँ बाप और अपने भाई बहन के प्रति उनको सॉफ्ट कॉर्नर है, और यही लड़ाई की जड़ है, यही लड़ाई की जड़ है। वो अपना बहुत सारा पैसा वहाँ पर देंगे, यहाँ तक कि अपना घर का हिस्सा भी वहाँ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए, सबके लिए ये लेना पड़ेगा। ये फॉर्मेशंस ही वही कहला रही हैं, वहाँ से होती हुई नीचे आ रही हैं इन्वेस्टमेंट। वहाँ का पैसे के लिए आप आगे आना पड़ेगा आपको, ये हाथ यही कह रहा है। तो जैसे आप अपने माँ बाप के को अपने पास रखना चाहते हो, वो भी अपने माँ बाप, अपने भाई बहन या सबको अपने पास में, जहाँ पर आप बाहर रह रहे हो उसके आसपास में जगह लेकर देना चाह रहे हैं, वो पास रहे। और यही टेंशन की आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये रहेगा, ये हाथ यही कह रहा है, यही रहेगा, 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 रहेगा। मैं दिखाता हूँ ग्राफ में। देखो, मैं आपकी लाइफ को 9 साल से देख रहा हूँ। ये क्या है? पेरेंटल, दादा, चाचा, ताऊ, उनसे ये वाला साइन जब ऐसे आएगा, कोई कारण होगा जिससे बनेगी नहीं उनसे, ठीक है। ये 14-16 साल पर कोई बीमार पड़ेगा, ये बहन बीमार होगी। ये क्या है? एक मुसीबत हटी, 20 साल से दूसरी आ गई। बीमारियाँ ये 22 से लेकर 24 साल के बीच में पुश्तैनी में चाहे कोई भी आएगा, चाचा, ताऊ, मौसी, ये वो सब जो है कोई ना कोई उनमें बीमार रहेगा, मेजर बीमार रहेगा। ये वो टेंशन है। यहाँ 21, ये वाला जो साल है 21 से 22 में पढ़ाई से रिलेटेड ये क्या होता है? कोई कोचिंग या पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत या कोई बैक लगना, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। यहाँ कोई पूरा कर लेना, दूसरा कोर्स करने की इच्छा जाहिर करना, यहीं से विदेश से रिलेटेड अगर ट्राई करोगे तो नहीं होगा। ये पढ़ाई करने के लिए दूर जाना और कोर्स करने के लिए यहाँ कंप्लीट हो चुका है दूसरा। और इस जगह पर आपकी लाइफ में इसके बाद जो है, यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने लिखा है ऊपर, ये देखो, आफ्टर डैट। ये तो शादी का लिए लिखा है, ये आपका अफेयर से रिलेटेड लिखा है, यहाँ नहीं होगा। अगर पहले वाला रिश्ता होगा वो टूटेगा। ये बहन है, बहन विदेश है, ठीक है। और ये वाली लाइफ में यहाँ पर ये विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं। तो यानी इस समय पर आपकी लाइफ में विदेश की जो डेवलपमेंट हो चुका है, ये आपने विदेश और नौकरी से रिलेटेड आना जाना किया है। लाइफ जो है स्पॉइल हुई है 29-30 पर। आपको समझ ही नहीं थी जिस समय पर जो है कि अब शादी होगी तो आगे क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है 29 पर? आफ्टर डैट, यानी इसके बाद शादी होती है तो दिक्कत आएगी। ये क्या है? नहीं बनेगी, ससुराल पक्ष से नहीं बनेगी। ये ससुराल पक्ष में पैसा खर्च करना, ये क्या है? नंद या देवर या भाभी पर, या और इसी समय तक आपके बच्चे भी हो जाएंगे। यानी ये रहा 34 से 36 के बीच में बच्चे। इससे पहले मैं नहीं चाह रहा बच्चे हों। ये आपकी लाइफ में आप नौकरी चेंज करना चाहते हो, पैसा आप किसी को देना चाहते हो, दिया होगा वापस नहीं आएगा, मुसीबतें चल रही हैं, दोबारा दोगे। 32 से 33 साल के बीच में ये माँ बाप हैं, और यहाँ पर ये पैसा यहाँ पर भी दिया होगा। 33 में अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद जो है नौकरी अगर यहाँ चेंज करनी है कर लीजिएगा, लेकिन छोड़नी नहीं है नौकरी को। इसमें आपके खर्चे ज़्यादा चलते रहेंगे। और 33 से 34 के बीच में आना जाना, ट्रैवलिंग की रेखा, यहाँ चेंज करनी हो कर लेना। यहाँ समय थोड़ा सा ठीक जाएगा। अगर होगा भी पैसा तो लोन उतार दोगे। लेकिन 36 में भी आपको टेंशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि पैसा यहाँ पर भी आपका लग रहा है, और यहाँ से आपने अपना प्लेस भी चेंज करना है, और यहाँ माँ बाप से रिलेटेड टेंशन आपको ज़्यादा रहेगी। जो आपका समय जो होगा यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब होगा। और 39 से 40 में कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, 41-42 ये समय जो है आपके ससुराल पक्ष से मेंटल टेंशन में रहोगे और आप उनसे दूर रहना चाहोगे। यानी आपकी लाइफ में 42 साल तक आपको टेंशन फ्री नहीं हो। आपको अपने ससुराल पक्ष की टेंशन है, आपकी नहीं बनेगी उनसे, और आपके हस्बैंड भी आपकी बात नहीं मानोगे। ऐसे समय पे क्या बच्चा
जो है एक करना चाहिए, मेरे हिसाब से एक ही करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली लड़का होगा ये जो 34 से 36 साल के बीच में है। अगर करना भी हो तो 34 से कर लीजिएगा, 36 में दूसरा कर लेना, ये इंडिकेट है। लेकिन आपको करियर ओरिएंटेड होना है, इस समय के बाद से छोड़नी नहीं है जॉब। अगर छोड़ोगे तो दिक्कतें बहुत आएंगी, जैसे अभी समय पर जो भी काम करते हो, जॉब करते हो, वो माहौल सही नहीं मिलेगा, ज़्यादा टेंशन्स रहेंगी, लेकिन खर्चे बढ़ते रहेंगे, ये इंडिकेट कर रहा है। और आपको रिलीफ नहीं दे रहा, ये इंडिकेशन रहती है कि 32 के बाद मुझे अपने पति को ही छोड़ दूँ, कुछ हो जाऊँ, ये ठीक नहीं है, समझ नहीं रहे क्या है क्या नहीं है, आगे भी बढ़ेंगी सिचुएशंस। तो आप धीरे धीरे उन्हें समझाओ, लेकिन वो मानेंगे नहीं। ये लाइफ है, आपका सूर्य डिस्टर्ब्ड है, गुरु डिस्टर्ब्ड है और शुक्र डिस्टर्ब्ड है, तीनों का उपाय ले लीजिएगा, ठीक है। बट जहाँ पर पेन डार्क है, ये समय आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अभी आपके समय ये है, ये वाला समय है कि नौकरी चेंज करो, पैसा आपका अपने घर वालों पर या किसी पर लगेगा, वो वापस नहीं आएगा। यहाँ से लेकर 33 साल तक काम करो, यहाँ 33 से आना जाना ट्रैवलिंग वाली रेखा है, ये समय थोड़ा सा ठीक जाएगा, पैसे उतार दोगे, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, इसके बाद यहाँ से समय और ख़राब जाएगा। यहाँ जगह चेंज, ट्रैवलिंग रेखा, माँ बाप की टेंशनें, ठीक है, ये वो रहेगी, ये समय गलत है। इसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट, अपना कुछ काम करना चाहना, लेकिन यहाँ के बाद से किसी को पैसा दोगे वापस नहीं आएगा। इन काले समय पर किसी को भी पैसा दोगे, पैसा वापस नहीं आने वाला, ठीक है। उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।